Welcome to the lecture series on Computer Fundamentals and Programming in C. I am Vikas Suhag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government Post Graduate Nehru College जज्जर। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शंस को डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस, फंक्शन प्रोटोटाइप, पासिंग आर्गुमेंट्स, पासिंग एरेज आर्गुमेंट्स। And in next lecture or next series of this lesson, we will studying recursion, library functions, macro versus function. So let's start with functions. A function is a group of statements that together perform a task. Every C program has at least one function which is main. जहां भी हमें ये दिख जाएगा ब्रेसेस, that is मतलब एक फंक्शन है आपका। फंक्शन contains the set of programming statements enclosed in brackets. मेन के बाद क्या करते हैं हम, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं, उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है that is body of the function. A function can be called multiple times to provide reusability and modularity to C program. printf हम यूज करते हैं, किसी भी स्क्रीन पे कुछ भी आउटपुट करने के लिए कहते हैं printf फंक्शन यूज करते हैं। वो क्या करता है, जो भी उसमें इनपुट देते हैं, जो उसमें पैरामीटर पास करते हैं, उसको प्रिंट करता है। तो सेम काम हम बार बार रिपीट करने के लिए क्या एक फंक्शन का यूज कर रहे हैं, दैट इज सेम थिंग, रीयूजेबल। सेम काम आप बार बार कर रहे हो तो उसको बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कलेक्शन ऑफ फंक्शंस क्रिएट ए प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम में आपके मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। मेन तो आपका होगा ही होगा, उसके बाद आप फर्दर और फंक्शन ऐड करोगे उसमें, ठीक है। आप printf फंक्शन कॉल करते हो, scanf फंक्शन कॉल करते हो, गेट cs फंक्शन होता है। सो प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन। एडवांटेज क्या है इसके फंक्शंस की, by using functions we can avoid rewriting same logic or code again and again। तो हमारा क्या होगा, जो कोड राइटिंग का काम है वो कम हो जाएगा। we can call C function any number of times in a program from any place in the program। एक बार हमने फंक्शन बना दिया, ठीक है, तो उसको हम बार बार कॉल करते रहेंगे। We can track a large C program easily when it is divided into multiple functions। ये कोई काम है हमारा, उसको हमें पता है कि इसमें 5 काम हमारे, सब काम को मैं सब टास्क में डिवाइड कर दिया, तो क्या हुआ, हम उसको ट्रैक इजीली कर सकते हैं कि हमारे ये 5 काम उसके अंदर, ठीक है। हमें हो गया, अभी 3 हमारे फंक्शंस काम पूरे हो गए हैं, तो हमारे केवल 2 बचे, मतलब 60% हमारा काम हो चुका है। तो इससे हमारी ट्रैकिंग है, हमारा कोडिंग है, वो पता चलता है कि प्रोग्रेस क्या चल रही है हमारी। रीयूजेबिलिटी इज द मेन एडवांटेज, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग इज ऑलवेज ओवरहेड इन ए सी प्रोग्राम। तो ओवरहेड मतलब फंक्शन को कॉल करने से कुछ हमारा एफर्ट वेस्ट होते हैं, कुछ हमारी प्रोसेसिंग पावर्स हैं वो वेस्ट होती हैं, वो एक तो ऐसी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। एक होते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस, सेकंड होते हैं आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस। These are functions which are declared in the C header files such as scanf। मतलब जो भी आपके पहले से अवेलेबल आपको फंक्शंस मिल रहे हैं लाइब्रेरी में एडिट पहले से, वो आपके लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, और जो आप खुद बनाओगे वो आपके होंगे यूजर डिफाइंड। जो printf है, गेट्स है, पुटेस है, सील है, फ्लोर है, ये फंक्शंस पहले से वन और द अदर हेडर फाइल में पहले से डिफाइंड हैं, तो आप इनको कॉल करते हो, यूज करते हो। सो दीज आर आवर लाइब्रेरी फंक्शंस। यूजर डिफाइंड मतलब जो हम खुद डिफाइन कर देंगे। These are the functions which are created by C programmer so that he or she can use it many times। फंक्शन को एक बार बना दिया तो उसको बार बार हम यूज करते रहेंगे। It reduces the complexity of a big program and optimize the code। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक बड़ा काम हमारा है, तो क्या करें हम फर्दर पीसीज में डिवाइड करें, सब टास्क में, ठीक है। ये काम ये करे आदमी, दूसरे काम को आदमी को लोड कर दें, तो इससे क्या हमारा प्रोग्राम मॉड्यूलर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी इजी हो जाएगी, मैनेज करना, इसको कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करना इजी हो जाएगा, और हमारा कोड है वो अंडरस्टैंडेबल होगा। अगर सारा हम खिचड़ी बना दें, ठीक है, अलग अलग सारा इसमें, ये कोई चीज हमारे आजकल हम डस्टबिन में ही करते हैं,
एक हमारा सूखे के लिए डस्टबिन होता है, एक गीले के लिए। क्यों कर रहे हैं? ताकि चीज़ों को सेग्रीगेशन ईज़ी हो जाए आपका। आपको चीज़ें ढूँढनी हो तो आसानी से मिल जाएँ। बायो प्लांट में जा रहे हैं, जहाँ आपको कुछ बायोगैस जनरेट करना, क्या करना है, तो आपको सूखे कूड़े की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पे अपना जो वेजिटेबल वेस्ट है उसको यूज़ करोगे। तो इस तरह से आपको काम को डिवाइड करना, मल्टीपल टीम है आपकी, प्रोजेक्ट को डिवाइड करना आपको, उसको मल्टीपल फंक्शंस में डिवाइड कर दो और हर टीम के मेंबर को अलग-अलग थोड़ा काम दे दो। अदरवाइज़ एक सिंगल फंक्शन होगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, इसको हर चीज़ में, फंक्शन में या आपके इंटीजर या वेरिएबल्स थे हमारे, कांस्टेंट थे, किसी 3 चीज़ें होती हैं, डिक्लेयर, डिफाइन और कॉलिंग। ये होती है फंक्शन की। और अगर वेरिएबल्स के लोगे, एरे के लोगे, तो इसमें लास्ट में क्या हो जाएगा? असाइनमेंट, मतलब वैल्यू असाइन करना। डिफाइन, डिक्लेयर, उसको फिर डिफाइन और असाइन। तो उसमें हमारा मोस्टली क्या कर रहे थे हम? डिक्लेरेशन और डेफिनेशन तो एक ही चीज़ थी हमारी। उसके बाद इनिशियलाइजेशन बोलते हैं जो कर रहे थे हम, उसको बोलते हैं हम असाइनमेंट। फंक्शन में 3 चीज़ें होंगी, डिक्लेयर, डिफाइन और लास्ट में कॉल करेंगे। देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। A function must be declared globally in a C program to tell the compiler about the function name. इससे क्या होगा? डिक्लेरेशन में आप पहले जो कंपाइलर उसको ये बताओगे कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन में पैरामीटर्स कितने होंगे और किस टाइप के होंगे, और फंक्शन क्या रिटर्न करेगा आपका। ठीक है, तो 3 चीज़ें होंगी। तो पहली चीज़ आपकी रिटर्न टाइप हम मेंशन करेंगे, ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप की, फ्लोट टाइप की, कैरेक्टर टाइप की। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या होगा और उसके अंदर क्या-क्या हम पैरामीटर पास करेंगे। इसमें साथ में डेटा टाइप भी होगा आपका, वो हम आगे देखेंगे। तो पहले कंपाइलर को क्या बताओगे, उस लास्ट में इसको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट चीज़, लास्ट में आपका टर्मिनेटर लगेगा इसमें, सेमीकोलन। देन वी विल डिफाइन फंक्शन। इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट्स which are to be executed. It is the most important aspect to which the control comes when the function is called. मतलब डेफिनेशन में क्या होता है कि फंक्शन क्या करेगा, ये तो हमने बता दिया कि भाई हमने इस टीम को एक काम दे दिया है। अब वो टीम करे, अब काम क्या करेगी वो कहाँ पे हम बताएंगे? डेफिनेशन में। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट टू विच द कंट्रोल कम्स व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। हियर वी मस्ट नोटिस दैट ओनली वन वैल्यू कैन बी रिटर्न्ड फ्रॉम द फंक्शन। इसको याद रख लो, केवल हर फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है इन सी लैंग्वेज। उसका रिटर्न टाइप हमें पहले यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो हम इसको डिफाइन करेंगे। अब देखो, ये हमारी डेफिनेशन का तरीका है। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स लिस्ट, कर्ली ब्रेसेस हमने देखा, स्टार्ट करेंगे एंड करेंगे। उसके अंदर जो भी आपका काम कर रहे हो आप, दैट इज बॉडी ऑफ द फंक्शन। अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, फिर उसके बाद डिफाइन कर दिया, लास्ट में कॉल करोगे आप। फंक्शंस कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, कहीं से कॉल कर सकते हो। पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन द फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। तो जितने पैरामीटर्स आप यहाँ कॉलिंग में यूज करोगे उतने आपके डिक्लेरेशन होने चाहिए। अगर वो मिसमैच होंगे तो आपका एरर आ जाएगा। वी मस्ट पास द सेम नंबर ऑफ फंक्शंस एज इट इज डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। ये फंक्शंस नहीं है, पैरामीटर्स है यहाँ पे। ठीक है, जितने पैरामीटर्स आपने डिफाइंड डिक्लेरेशन में बता रखे हैं, उतने ही नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप यहाँ पे कॉलिंग के टाइम पे पास करोगे। इसको हम एग्जांपल चला के देखते हैं इसका। तो ये आगे आपकी हैं सारी चीजें। रिटर्न टाइप क्या होता है, फंक्शन नेम क्या होता है। फंक्शन डेफिनेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ फंक्शन हेडर एंड फंक्शन बॉडी। ठीक है, रिटर्न टाइप क्या होगा? ए फंक्शन में रिटर्न ए वैल्यू, में रिटर्न मतलब शॉर्टिंग ही रिटर्न करेगा। द रिटर्न टाइप इज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन रिटर्न्स। सम फंक्शन परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशंस विदाउट रिटर्निंग ए वैल्यू। कुछ में क्या हो सकता है, कुछ रिटर्न भी ना करे वो। इन दैट केस क्या हमारा रिटर्न टाइप? वॉइड। ठीक है, फंक्शन नेम, this is the actual name of the function. The function name and parameters list together and constitute the function signature. किस टाइप का फंक्शन रिटर्न वैल्यू है,
क्या उसका नेम है, क्या उसके पैरामीटर्स हैं। दे विल क्रिएट ए, इसको हम बोलेंगे इस कंप्लीट ये डिक्लेरेशन में हमने किया, दैट इज योर फंक्शन सिग्नेचर और फंक्शन प्रोटोटाइप। parameters, a parameter is like a placeholder when a function is invoked मतलब कॉल करना। you pass a value to the parameter, this value is referred to as actual parameter। actual parameter देखेंगे हम, एक फॉर्मल पैरामीटर देखेंगे, ठीक है। तो पैरामीटर को हम आर्गुमेंट में बोलते हैं। the parameter list refers to the type, order and number of parameters। क्या टाइप होगा, किस ऑर्डर में होंगे और कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे, दैट मस्ट मैच विद द डिक्लेरेशन। पैरामीटर्स आर ऑप्शनल, पैरामीटर कोई जरूरी नहीं है। जैसे हमारा रिटर्न टाइप वॉइड हो सकता है, मतलब कुछ भी रिटर्न ना करे फंक्शन, ऐसे हो सकता है कोई पैरामीटर ना भी हो, तो ये ऑप्शनल है आपके। ए फंक्शन में कंटेन नो पैरामीटर्स, ठीक है। फंक्शन बॉडी कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट डिफाइंस व्हाट द फंक्शन डज। फंक्शन क्या करता है वो हमारे फंक्शन की बॉडी में डिफाइन होता है आपका, ठीक है। ये हमारा एक प्रोग्राम है, इसको हम चला के देखते हैं और इसको देखते हैं कर क्या रहा है। हैश इंक्लूड stdio.h, हम फंक्शन को पहले डिक्लेयर कर रहे हैं, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। उसका नाम रख दिया हमने मैक्स। इसमें पहला वेरिएबल हमारा क्या है, पहला पैरामीटर इसको बोलो आप इंट num1, दूसरा इंट num2, मतलब दो पैरामीटर्स में पास हो रहे हैं, एक्सेप्ट करेगा ये, दोनों इंटीजर टाइप के होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया अपना, इसको मेन फंक्शन में बाद में आएंगे हम, ठीक है। दिस इज आवर कॉलिंग, इसमें कॉलिंग होती है हमारी। पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया है इतने इसमें, दिस इज आवर डिक्लेरेशन, ये वाली अभी यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। हमने इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप इसका नाम दे दिया और ये हमारे पैरामीटर्स पास कर दिए। अब क्या करा हमने इसके अंदर यहाँ से बॉडी स्टार्ट होगी इसकी, देखो यहाँ से, और ये इसका बॉडी का क्लोजिंग है। जैसे हमारा मेन फंक्शन है ना, स्टार्टिंग आपका किस टाइप का रिटर्न टाइप है, क्या फंक्शन नेम है, क्या इसमें पैरामीटर हमारा कोई पास नहीं होता, इसमें हमने पैरामीटर दो पास कर रखे हैं। ब्रैकेट स्टार्ट होते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट होते हैं, ब्रैकेट क्लोज होते हैं, ब्रैकेट क्लोज होते हैं। इसमें रिटर्न 0 करते हैं क्योंकि हमें कुछ रिटर्न करना नहीं होता। इसमें हम जो भी रिटर्न करना है वो रिटर्न करेंगे कोरस्पोंडिंग टू द रिटर्न टाइप, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हमें क्या करना, मैक्स निकालना है, मैक्सिमम नंबर निकाला 2 नंबरों का। तो हमने एक इंट रिजल्ट लिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, रिटर्न क्या करें हम, रिजल्ट के अंदर क्या डाल दिया नंबर 1। और दो नंबरों हमें ये फंक्शन क्या करेगा, इसको 2 नंबर इनपुट करेंगे हम, उनमें जो बड़ा नंबर है उसको हमारे को आउटपुट में दे देगा। अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो हमारे रिजल्ट में क्या गया नंबर 1, अदरवाइज क्या होगा नंबर 2 बड़ा होगा तो हमारे रिजल्ट में आ जाएगा नंबर 2, और हमने रिटर्न कर दिया रिजल्ट। रिजल्ट में क्या होगा, जो लार्जेस्ट नंबर है, दोनों में मैक्सिमम नंबर है, वो हमें रिटर्न में मिल जाएगा। ये हो गया हमारा फंक्शन डेफिनेशन। अब हम क्या करें, देखो यहाँ पे मेन फंक्शन आते हैं। मेन फंक्शन तो आपका कंपल्सरी है ही, इसमें हमने इंट ए लिया एक, इसकी वैल्यू 100 कर दी, इंट बी लिया, इसकी वैल्यू 200 कर दी, और एक इंट लिया हमने RET, इसको देखते हैं क्या कहाँ यूज करेंगे हम। हाँ, इसके अंदर हम क्या करें, वैल्यू को क्या रिजल्ट जो भी आ रहा है हमारे फंक्शन का, वो इंटीजर टाइप की वैल्यू आउटपुट दे रहा है हमें, तो इसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए हमें, एक इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल चाहिए, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया मैक्स। इसके अंदर ये एक वैल्यू क्या आपकी 100, बी की वैल्यू क्या है 200, वो यहाँ पे आएंगी, और जो भी बड़ा है वो आपकी वैल्यू रिजल्ट में होगी, रिटर्न होगी वैल्यू क्या होगी, वो रिजल्ट वाली वैल्यू आपके RET में आ जाएगी। उसके बाद printf मैक्स वैल्यू इज %d RET में जैसे मैक्स वैल्यू आई वो हमने यहाँ से प्रिंट कर दी, और हमने अपने फंक्शन को
यहाँ पे रिटर्न 0 करके मेन फंक्शन को एंड कर दिया। इसको चला के देखते हैं एक बार, ठीक है। ये सेम आपका फंक्शन यहाँ पे है, इसको हम सेव कर लेते हैं। मैक्स फंक्शन, ठीक है। इसको हम पहले करते हैं कंपाइल, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, रन। तुमने क्या वैल्यू दी 100 एंड 200, तुम्हारी बड़ी वैल्यू 200 थी तो इसने मैक्स वैल्यू दे दी। जो चेंज कर दें हम इसको, कर दें 1000, तो दोबारा हम कंपाइल एंड रन करेंगे एक साथ में। अब ये बड़ी वैल्यू आ गई, तुम्हारा फंक्शन मतलब ठीक ठाक काम कर रहा है। अब इसके एडवांटेज और क्या है, हमने ये फंक्शन बनाया, इसमें सारी टेबल्स को टेस्ट कर लिया हमने, प्रॉपर चल रहा है। अब जब भी हमें कहीं भी प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम कभी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या होता है, हमें चेक करना पड़ता है कि ये काम ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है। अब हमने फंक्शन बना दिया, इसको सेट कर दिया। अब पूरे प्रोग्राम में अगर हमें कहीं भी मैक्स की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, हमें दोबारा मैक्स ही है भाई, ठीक है। हमने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट मैक्स ही कर लेते हैं, मैक्सिमम कर लेते हैं, इक्वल टू आप कर दो मैक्स। मैं डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकता हूँ चाहूँ तो, जरूरी नहीं आपकी आप वेरिएबल से वैल्यू यहाँ पे दो, आप डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। अब मैं मैक्सिमम को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, xi mum, ठीक है। इसको हम पहले कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, 40 आ गया, क्योंकि अब तो 30 और 40 पे चल रहा है। अब ऐसे क्या कर सकते हैं, उसको एक को आप वेरिएबल दे दो, यहाँ पे मैं क्या ए और दूसरी वैल्यू हमने डायरेक्ट पास कर दी इंटीजर टाइप की, इसको बोलते हैं वेरिएबल वैल्यू, इसको बोलते हैं हार्ड कोडेड वैल्यू, ठीक है। दोबारा हम इसको कंपाइल और रन एक साथ कर रहे हैं। अब ये इस पे चल गया, ए बड़ा था आपका, दूसरा छोटा था, एक जरा आउटपुट आ गया। तो इस टाइप से आप किसी भी तरह से अलग अलग वैल्यूज दे सकते हो। आपके नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स है वो मैटर करेगी। अब जिसमें हमारे दोनों सेम टाइप के हैं तो हम कैसे भी दे सकते हैं। अगर ये हमारा एक फ्लोट टाइप का हो, फ्लोट, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, रिटर्न टाइप हमारा, क्योंकि या तो हमारा इंटीजर को तो हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट को इंटीजर में नहीं कर सकते। तो क्या होगा, जो आपकी वैल्यू इंटीजर होगी तो इंटीजर में आ जाएगी, फ्लोट होगी तो इंटीजर में नहीं आएगी। तो हम इसको चेंज करते हैं फ्लोट टाइप का। अब इसको भी हमें आउटपुट हमारा फ्लोट आएगा रिटर्न टाइप में, हमारा रिटर्न टाइप फ्लोट है तो हमें रिजल्ट भी फ्लोट चाहिए, ये फ्लोट सेट कर दिया हमने। अब नंबर 1 और नंबर 2, अब इसको हम ऐसे देंगे तो क्या होगा, ये चल जाएगा शायद, चला के देखते हैं इसको। मैक्स इंट इंट अनडिफाइंड रेफरेंस टू इंट इंट, हाँ ये देखो गड़बड़ क्या हो गया, ये सब कुछ तो हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने चेंज किया इसको, डिक्लेरेशन सिग्नेचर, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप और सिग्नेचर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ठीक करेंगे हम तो चल जाएगा ये। अभी कुछ और एरर दे रहा है, इंट फ्लोट एरर एम्बिग्यूटिंग न्यू डिक्लेरेशन ऑफ मैक्स इंट एंड फ्लोट, ओल्ड डिक्लेरेशन इंट फ्लोट, दो कहाँ है हमारे पास डिक्लेरेशन, इन फंक्शन फ्लोट मैक्स, अच्छा हमने, हाँ ये वाला फ्लोट तो रह गया, ये वाला फ्लोट एरर देता रहेगा, देखो अब ठीक हो गया, बड़ा चल गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, इसको हम 4000 कर दें, अब फ्लोट वाला आ जाएगा आपका आउटपुट में, ये आ गया 4000। और अब ये आप कैसे भी पकड़ लेगा कंप्लीट वैल्यू को, क्योंकि इंटीजर इसमें डेटा लॉस नहीं हो रहा, तो आपका फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो आप,
ना इंटीजर को फ्लोट में कर सकते हो क्योंकि इसमें रिलेशन था। तो दैट वाज आवर फंक्शन। इसमें हम आगे देखते हैं। अब डिफरेंट केसेस हो सकते हैं फंक्शंस के। वो क्या हो सकते हैं? ए फंक्शन मे और मे नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट। मतलब आपका पैरामीटर हो सकता है कोई हो या ना हो जाए, मेन फंक्शन हमारा कोई आर्गुमेंट नहीं होता। इट मे और मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू। ठीक है, तो आपका रिटर्न टाइप आपका वॉइड भी हो सकता है। बेस्ड ऑन these facts there are four different aspects of function call. फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न टाइप। कुछ रिटर्न नहीं करेगा, कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, कोई पैरामीटर नहीं लेगा। फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू। तो चार केसेस आपके हो सकते हैं। अब क्या हो सकता है? हम एरे एज ए आर्गुमेंट, ये हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।